ओम शांति। 25 मई 2026 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे सबसे पहले यह अभ्यास कराते हैं कि मैं आत्मा हूँ, यह शरीर नहीं। जब आत्मा अभिमानी आता है तब देह अभिमान समाप्त होने लगता है। देह अभिमान ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का कारण बनता है। इसलिए दिन भर बार बार स्वयं को पूछना है कि मैं आत्मा समझकर कर्म कर रहा हूँ क्या? मेरा मन बाबा की याद में है क्या? चार्ट लिखता हूँ? अपने आप से पूछना है। बाबा कहते हैं कि हर आत्मा तक यह संदेश पहुंचाना चाहिए कि परम पिता शिव आए हुए हैं। यह ब्राह्मण जीवन केवल अपने कल्याण के लिए नहीं बल्कि विश्व कल्याण के लिए है। हर बच्चा एक आध्यात्मिक दूत है। मन मेरा है, मैं मन नहीं, यह स्मृति बहुत आवश्यक है। यदि आत्मा मन की मालिक बन जाए तो परिस्थितियां उसे हिला नहीं सकती। मन को जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसा स्थिर करने की शक्ति विकसित करती है। इसलिए बार बार अभ्यास आवश्यक है कि मैं आत्मा हूँ। चार्ट भी लिखना है। यह मुरली आत्मा निरीक्षण, पवित्रता और कर्मेंद्रिय विजय की गहरी शिक्षा देती है। बाबा बच्चों को केवल ज्ञान नहीं दे रहे हैं बल्कि देवता बनने की विधि सिखा रहे हैं। जो बच्चे आत्मा अभिमानी रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, कर्मेंद्रिय पर विजय प्राप्त करते हैं और श्रीमत पर चलते हैं, वही विजयी बनते हैं। और अब सुनते हैं महावाक्य। मुरली का सार। मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जिद बना हूँ? कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है? मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जिद बना हूँ या नहीं? कोई कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है? नाक, कान, मुख। बाबा कहते हैं कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। प्रश्न, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? उत्तर में बाबा कहते हैं अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय कभी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्मेंद्रिय वश में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रिय से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज है, इसलिए अपनी संभाल करो। अच्छा, ओम शांति। बच्चे आत्मा अभिमानी होकर बैठे हो, अपने आप से पूछो। हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाबा युक्ति बताते हैं कि अपने से पूछो। आत्मा अभिमानी हो बैठे हैं, बाप को याद करते हैं क्योंकि यह है तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी हैं तो 90 वर्ष के भी बूढ़े भी हैं तो छोटे बच्चे भी हैं। यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पहन बाप से बेहद का वर्षा पाना है क्योंकि माया बहुत दुस्तर है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। हर एक कर्मेंद्रिय धोखा बहुत देती है। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिय है? आंखें ही सबसे जास्ती धोखा देती है। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वह खींचेगी। आंखें बड़ा धोखा देती है। दिल होती है, उनको हाथ लगाएं। बच्चों को समझाया जाता है सदैव बुद्धि से यह समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है। इसलिए यह चार्ट में भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन है यह आँखें, तो यह लिखना चाहिए फलानी तो देखा हमारी दृष्टि गई, फलानी को देखा दृष्टि चली गई। दूसरा का भी मिसाल है न, अपनी आँखें निकाल दी तो अपनी जांच। सूरदास का भी मिसाल है ना, अपनी आंखें निकाल दी। अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा
जास्ती देती है, अपनी स्त्री को भी छोड़ कोई अच्छी देती है तो उस पर फिदा हो जाते हैं। कोई गायन में होशियार होगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो आंखें झट चलायमान हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं यह आंखें बहुत धोखा देती है। भले सर्विस भी करते हैं परंतु आंखें बहुत धोखा देती है। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है, नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए, फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आपे ही सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी से काटते हैं। तो जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर देखना चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद कर बैठते हैं। स्त्री को पिछाड़ी में, पुरुष को आगे में बैठाते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते ही नहीं। तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है, विश्व का राज्य भाग्य लेना है, कम बात थोड़े ही है। वो लोग तो करके 10, 12, 20 हजार, 1, 2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और खलास हो जाएंगे। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हारा यह पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बहुत है जो स्वयं को देख न सके। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, मनुष्यों को थोड़े ही कुछ पता है। बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है बच्चे। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधेरे में है, जो स्वर्ग को देख न सके। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, मनुष्य को थोड़े ही कुछ पता है। भारतवासी भी भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज़ है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, तो ज़रूर गॉड ही ऐसा बनाएंगे। तो बाप समझाते हैं मेहनत बहुत करनी है, रोज़ अपना पोतामेल देखो, कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया। मुख भी बहुत धोखा देता है। आगे कचहरी होती थी, सब अपनी भूल बताते थे, हमने फलानी चीज़ छिपाकर खा ली। अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियाँ बतला देती है, ऐसे ऐसे मायावार करती है, छिपाकर खाना भी चोरी है, सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी। यह तो बहुत खराब है। कक्का चोर सो लक्का चोर, माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। यह आदत बहुत बुरी है। बुरी आदत होगी तो हम क्या बनेंगे। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात ही नहीं है, परंतु उसमें फिर मर्तबा भी तो है ना। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। तो कर्मेंद्रिया भी बहुत धोखा देने वाली है, उनकी संभाल करना चाहिए। ऊंच पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। बाप डायरेक्शन देते हैं, माया फिर बीच में आकर विघ्न डालती है। बाबा कहते हैं भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो, अपना पोतामेल निकालो। बहुत है जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। सारे दिन का पोतामेल निकालना चाहिए। यह आंखें बहुत धोखा देती है, कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा यह तो बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे। देखो दिल
होगी, उनको कुछ सौगात दूं, यह खिलाऊं, वही चिंतन चलता रहेगा। बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत बड़ी है, कर्मेंद्रिय बहुत धोखा देती है। रावण राज्य है ना, बाबा कहते हैं वहाँ चिंता की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं, चिंता की बात ही नहीं। सतयुग दुनिया में वहाँ भी चिंता हो तो फिर नर्क और स्वर्ग में फर्क ही क्या है। तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। शिव बाबा पढ़ाते हैं रोज। बाबा समझाते हैं माया निंदा कराती है, तुमने उपकार किया है, उपकार करता हूँ, मैं आकर उपकार करता हूँ। बच्चे तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे, बहुत बड़ी मंजिल है। इसलिए बाबा कहते हैं अपना पुतामेल देखो, चाट रखो। कोई विकर्म तो नहीं किया है, किसी को धोखा तो नहीं दिया है, अब विकर्मजीत बनना है। अब विकर्मजीत बनना है। विकर्मजीत के संबत का किसी को पता ही नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। बाप ने समझाया है विकर्माजीत को 5000 वर्ष हुए हैं, फिर विकर्म करते हैं तो वाम मार्ग में जाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म अच्छा तो है ना। माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। सतयुग में विकार होते नहीं तो विकर्म भी कोई बनता ही नहीं। यह भी तुम जानते हो क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिनेत्री बने हो तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला है बाबा। तुम त्रिनेत्री बनाने वाला है बाबा। तुम आस्तिक बने हो तब त्रिकालदर्शी बने हो। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र फिर और धर्म वृद्धि को पाते हैं। वह कोई सदगति नहीं कर सकते, उनको गुरु भी नहीं कह सकते हैं। सर्व की सदगति करने वाला एक ही बाप है। अभी सबकी सदगति होनी है, वह धर्म स्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। धर्म स्थापन करने के निमित्त बने हैं, बाकी सदगति थोड़े ही करते हैं। उनको याद करने से कोई सदगति नहीं हो सकती, विकर्म विनाश नहीं हो सकते। वह सब है भक्ति तो सब तो बाप समझाते हैं माया बड़ी दुस्तर है, इस पर ही लड़ाई होती है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब पांडे हो, शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो, गाइड्स तुम हो, कहते हो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और फिर दूसरे तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुणा पाप लग जाएगा। जितना हो सके कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। कर्मेंद्रिया धोखा बहुत देती है, बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान आते हैं, स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते हैं। तो इन आँखों पर कितना कब्जा अधिकार रखना चाहिए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप से अंजाम कर राखी भी बांधते फिर भी माया धोखा दे देती है, फिर छूट नहीं सकते। कर्मेंद्रिया जब वश हो तब कर्मातीत अवस्था हो सके। कहना तो सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी चाहिए ना। बाबा कहते हैं डायरेक्शन पर अमल करो, बाबा बाबा कहते रहो, बाबा से हम पूरा भरोसा लेंगे। ऐसा टीचर कभी भी कहाँ भी नहीं मिलेगा। इस सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते तो पिछाड़ी के धर्म वाले फिर कैसे जान सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं कुछ कहूँ तो भी समझो यह शिव बाबा कहते हैं, ऐसे मत समझो कि यह दादा कहते हैं। यह तो मेरा रथ है, यह क्या करता। तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूँ, यह रथ थोड़े ही देता है। यह तो बिल्कुल बेगर है। यह भी बाबा से वर्षा लेना है। जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे यह भी करता है। यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। यह रथ लोन पर लिया हुआ है। तुम प्रधान है। तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। कोई की तकदीर में नहीं है तो कहते हैं मुझे तो
संशय है शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। बाबा की याद बिगड़ विकर्म विनाश हो न सके, पूरी सजा खानी पड़ेगी। यह राजा स्थापन हो रही है, राजाओं को कितनी दासियां होती है। बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है, दासियां दहेज में देते हैं। यहाँ ही इतनी दासियां हैं तो सतयुग में कितनी होगी। यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा जानते हैं बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, हर एक के पोतामेल से बाबा बता सकते हैं। इस समय मर जाए तो क्या बनेंगे। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबर पाते हैं तो यह कमाई है। कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं। खाना खाते रहेंगे टेलीफोन कान पर होगा। ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा न सके। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं, साहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत कहाँ। अरे सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं। हर एक को यह पैगाम देना है, जो ऐसा कोई न कहे कि हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है। बस सारा दिन बाबा बाबा ही कहते रहो। कोई बच्चियां बहुत याद करती है शिव बाबा कहने से ही कई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कब जाकर मिलेंगे, देखा नहीं है तो भी तड़पती रहती है, और देखे हुए फिर मानते नहीं। वह दूर बैठे आंसू बहाती रहती है। वंडर है ना, ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्य को मारने समय सब आकर कहते हैं भगवान को याद करो। तुम भी शिव बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप मनुष्य को मरने समय सब आकर कहते हैं भगवान को याद करो, शिव बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो। मौका मिलता है तो मेकअप करो। कमाई कितनी भारी है। कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते हैं ऐसे नहीं बनना, अपना कल्याण करो, बाप की सिरमत पर चलो। तुमको बाप पुरुषों में उत्तम बनाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियाँ बताते रहते हैं। संदेश तो सबको देना है। जो समझे यह तो बरोबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास भारत में आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छिपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है हर एक को पता होना चाहिए। जो ऐसे कोई न कहे कि हमको पता ही नहीं पड़ा। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, तुम जाने नहीं जा। तो बाबा कहते हैं एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, तुम जागे ही नहीं। यह भी दिखाया हुआ है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा पोतामेल रखना है। बाप के डायरेक्शन पर चलना है। दूसरा, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। बाबा कहते हैं ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि न जाए। आज बाबा ने वरदान दिया है
स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। स्लोगन: बाप को जानकर दिल से बाबा कहना यह सबसे बड़ी विशेषता है। बाप को जानकर दिल से बाबा कहना यह सबसे बड़ी विशेषता है। अव्यक्त इशारे: सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। एकरस स्थिति बनने के लिए कर्मयोगी बनो। अव्यक्त इशारे: सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। एकरस स्थिति बनने के लिए कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा। इसका यह पाठ चल रहा है। वह अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखेगा और बुरे को रहमदिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की। तो बाबा कहते हैं इसका यह पाठ चल रहा है। वह अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखेगा और बुरे को रहमदिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखेगा। यही एक रस स्थिति बनने का साधन है। अच्छा, ओम शांति।